हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, वेदर बहुत गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, किचन में बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो ये जो है केक, ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मेरा मोबाइल आया था। हस्बैंड जी आते हुए एक छोटा सा केक लेकर आए थे घर वालों के लिए, मुंह मीठा कराने के लिए। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको सेलिब्रेट करके बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है, एक यादगार होती है। और जी यहाँ पे मैं केक काटने की तैयारी कर रही थी, और जो केक के ऊपर चॉकलेट लगी हुई होती है, मैं सबसे पहले वो ही उठा के खा लेती हूँ। मैं नहीं देखती कि मेरे दाएं बाएं कौन है कौन नहीं है। तो जी ये आज का डे है, मॉर्निंग डे है। उठी थी, बेड्स वगैरह सेट करके, फ्रेश होकर, शावर वावर लेकर, और अब मैं जा रही थी किचन में। नाश्ता वगैरह मैंने बना के कर लिया था। और दोपहर को फिर मैं तैयारी की थी खाना बनाने की। और आज खाने में मुझे मम्मा ने बोल दिया, ये मैं आपको अपनी लिपस्टिक्स दिखा रही हूँ। ये 2 शेड बनाकर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, बहुत ही आउट क्लास। तो कभी आपको बताऊँगी कि मैं कैसे इसका शेड बनाती हूँ। तो जी मुझे मम्मा ने बोल दिया, मैं जैसे ही शावर लेकर निकली, कि आज मुझे करी बना कर खिलाओ। और मैंने बोला कि मम्मा आज तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाना बनाने पे। तो मम्मा ने कहा आज मेरा भी दिल नहीं कर रहा, और आज तो मुझे करी बना कर खिलाओ। तो खैर, माँ के घर में तो इंसान इनकार कर लेता है, लेकिन ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो वैसे मेरी मम्मा ही ज़्यादा खाना बनाती हैं, लेकिन मैंने भी सोचा कि चलो यार, मम्मा अगर कह रही हैं तो बना देती हूँ। मेरी मम्मा को, सबको फैमिली में मेरे हाथ की करी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं करी बना रही थी, और करी की रेसिपी मैं पहले वीडियो पे दे चुकी हूँ। अगर मेरी वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर एक करी की रेसिपी है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया भी हुआ है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मेरे आजकल बहुत सी वीडियोस आ रही हैं कि ये वायरस जो है नहीं है, ये झूठ है, फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है वो पता नहीं 5 लाख रुपया ले रही है, वगैरह वगैरह, इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, गवर्नमेंट तो हमारी खराब जा रही है इस टाइम, हम उसकी बात तो करेंगे ही नहीं ना। हमारी गवर्नमेंट सो गई हुई है। और जो हमारी गवर्नमेंट की सीट पे इस टाइम बंदा बैठा हुआ है, उसमें अगर सेंस होती तो वो उठता, देखता कि दुनिया में इस टाइम, पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। उसने ये जो अपने चेले पेले हैं इर्द गिर्द, उनको छोड़ दिया हुआ है। तो खैर, पॉलिटिक्स पे बात करना भी नहीं बनता, मुझे तो वैसे ही बहुत बुरा लगता है पॉलिटिक्स पे बात करना। तो बताना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि बहुत से लोगों का कहना है कि ये वायरस नहीं है, जबकि ये वायरस है। ये वायरस मौजूद है। मेरे भाई का जो दोस्त है, उसके अब्बू की डेथ 1 हफ़्ता पहले हुई है। वो बिल्कुल ठीक थे, उनकी इस वायरस की वजह से डेथ हुई है। और जिस दिन उनके कुल थे, पूरी फैमिली को तो जो उनके बेटे वगैरह थे उनको तो जाने ही नहीं दिया ना कब्रिस्तान बाप को दफनाने के लिए। तो जो उनके बाकी बच्चे थे, बीवी थे, उन सबका जब टेस्ट लिया तो वो सब पॉजिटिव थे, जबकि वो भी घर से बाहर नहीं निकले, घर में ही थे। सिर्फ एक बच्ची को छोड़ के पूरी फैमिली को पॉजिटिव निकला। और अभी भी हम कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। एक और मेरे भाई का दोस्त है, उसको भी पॉजिटिव निकला है। वो तो अपने घर में ही इस टाइम बंद है, वो नहीं निकल रहा घर से बाहर। तो बताने का मकसद आप सबको ये है कि ये वायरस है, एहतियात करें। हमने अपनी एहतियात खुद करनी है। शुक्र अल्लाह पाक का, हमारे फैमिली में तो कोई इस तरह से बाहर नहीं निकल रहा। जैसे मेरे पापा हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए, हाँ, घर के बाहर जो स्टोर है बस वहाँ तक जाते हैं, ज़रूरत का सामान लिया, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज़र पॉकेट्स में रखे हुए हैं, और मास्क वगैरह पहन के जाते हैं। घर आते हैं, उसको उतार के रखते हैं। और इस तरह से जो है केयर हम लोग कर रहे हैं अपनी। और मैं भी हर 2 से 3 दिन के बाद वैसी ही केयर अभी भी कर रही हूँ। डिटॉल वाली जो बॉटल है वो डोर पे और एंट्रेंस डोर पे और हर जगह पे जो है मैं कर रही हूँ। और मैं अपना मोबाइल भी सैनिटाइज़ आपके लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा तो करती ही करती हूँ। तो हमें एहतियात खुद करनी है। और कल मैं एक मेरी फ्रेंड है यूट्यूब पे, मैं उनका भी देख रही थी।
तो उसमें भी उन्होंने बताया कि पूरी फैमिली घर में थी, उसके बावजूद उनको पॉजिटिव निकला। उसकी रीज़न ये थी, उन्होंने बताया कि हमने बाहर से खाना मंगवा कर खाया था। तो इट मीन जिसके हाथ उन्होंने खाना पकड़ा था उसको वायरस था। वो जर्म्स उस डब्बे पे लगे और उससे उनके हाथ पे लगे और उनको भी ये वायरस हो गया। तो हमें अपनी केयर खुद करनी है। मेरा आज का मैसेज आप सबको यही था। ये मजाक नहीं है। मेरी जो सर्वेंट क्वार्टर में जो हमारे इधर फैमिली रहती है, उसके कल देवर की डेथ हुई है इसी वायरस की वजह से। आप अभी भी कहेंगे कि ये झूठ है, ये गलत है, ये गवर्नमेंट जो है पैसे कमाने के चक्कर में कर रही है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा है। मेरी कज़न का कोलीग है बैंक में, वो भी इस वायरस की वजह से, जवान लड़का, उसकी डेथ हो गई। तो हम सब इसको मजाक बनाकर बैठे हुए हैं और यही समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है, गलत है, ऐसा नहीं है, ये है। और रही बात, मेरी एक फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छी मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और 2011 से मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप भी है और बहुत से लोग आप उनको जानते भी होंगे। अलीज़ा आलम के नाम से उनकी आईडी है और वो अक्सर आपके चैनल्स पे भी आती हैं। कल उन्होंने मुझे बताया, रात को उनको मुझे मैसेज आया कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है। तो मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि उनकी सिस्टर की एज तो जस्ट 31 ईयर्स है और हांगकांग से है जो है मेरी फ्रेंड 10 साल बाद पाकिस्तान आई थी अपने भाई की शादी के लिए। ये लॉकडाउन की वजह से और सब की वजह से अभी वो यहीं पे ही थी। तो उनकी कल रात को बहन की भी अचानक डेथ हो गई। उनकी बहन लाहौर में रहती हैं और वो कराची से लाहौर आई थी अपनी बहन को मिलने के लिए, लेकिन उनकी बहन की डेथ हो गई और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो आप सब उनकी बहन के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। वो जो है प्रेग्नेंट थी 4 मंथ से और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई और उनकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको जन्नत में आला मकाम दे। मुझे रात 3 बजे उनकी कॉल आई थी। मुझे उन्होंने जब बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक 30 साल की लड़की ही कहलाती है और उनकी सबसे छोटी बेटी जो है जस्ट 1.5 साल की और बड़ी बेटी 4 साल की। बहुत 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 बुरी घड़ी का बिल्कुल नहीं पता। अल्लाह पाक कभी किसी पे बुरी घड़ी ना लाए। कभी वक्त का कुछ नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे, हम सब पे रहम करे, हमारे बाप भाई बेटे हस्बैंड सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारे जो बाप भाई हैं वो सुबह को जो निकलते हैं घर से तो यही दुआ किया करें कि खैर खैरियत से घर वापस आए, किसी को कुछ ना हो, हमारे खून के रिश्तों को कभी कुछ ना हो, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जी फ्रेंड्स, हाँ यही था मेरा आज का व्लॉग। अब यहाँ पे मेरी वीडियो भी ख़त्म होने लगी है। अपनी दुआ में रखिएगा याद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।